नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। फिर से इसी घोड़े की वीडियो में फिर आप लोगों को दिखाऊंगा बच्चे की स्टोरी। बच्चा ही है ये और बहुत ही अच्छी बंतर का बॉडी बंतर का बच्चा है। कोई भी शख्स मेरे भाई को अगर ये बच्चा ख़रीदना है तो बिल्कुल तोड़ खुरद राड़ा साहब के पास में है और बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन का बच्चा है। जो शौर्या घोड़ा है उस लाइन का बच्चा है ये। इसकी माँ प्रभात की है और किसी भी दर्शकों को अगर ये बच्चा ख़रीदना है तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। और बहुत ही बेहतरीन बच्चा बनने वाला है। हाइट अभी भी बहुत 18 मंथ का हुआ है और अभी भी हाइट बहुत अच्छी है। और 64-65 आराम से इजी 64-65 अगर अच्छी खुराक पड़ी तो ये 65 इंच आराम से चला जाएगा। तो बहुत अच्छा बच्चा बनने वाला है। पूरा मत्थे पटा ब्लेज बच्चे के और चारों पैर सफ़ेद हैं और बहुत ही बंतर का और बढ़िया एकदम कान कंडीशन का अच्छा बच्चा है। तो कोई भी शख्स को अगर लेना है तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए और मैं नंबर डाल दूंगा। तो आप बिल्कुल हर दर्शकों को बताने जा रहा हूं मैं और बिल्कुल करीब से और बच्चा दिखा देता हूं। तो मैं इसके नंबर डाल दूंगा भाई साहब के, तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। और सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छा मारवाड़ी नस्ल का जो घोड़ा है बच्चा तो बच्चा है वो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। 18 महीने का बच्चा है और अच्छी हाइट है बच्चे की। अच्छी बंतर का बच्चा है और अच्छी हाइट है। बिल्कुल इसकी माँ भी इन्हीं के पास में खड़ी है जो वो भी अच्छी ब्लड लाइन की है। और ये भी राजस्थान का बहुत ही अच्छा घोड़ा है, उसी घोड़े का बच्चा है। और राजस्थान से ही माँ और ज्ञाबनी लेके आए थे ये माँ को। प्रेग्नेंट थी माँ और यहाँ पे अभी ये बच्चा दिया था उन्होंने। और अभी दोबारा फिर लाल रतन से इसकी माँ ज्ञाबन है और इसकी माँ भी सेल पे है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर लेना चाहते हैं तो वो भी सेल पे है। तो बिल्कुल क्योंकि वो सेल पे इसलिए है कि अभी जो भाई बच्चा लेके खड़े हैं इनकी शादी है और फिर शादी के बाद में ये चले जाएंगे बाहर ही शादी हो रही है इनकी। तो ये इसलिए बेच रहे हैं, नहीं तो बेचने का इनका कोई भी मतलब नहीं है। पर इसलिए बेच रहे हैं कि भाई ये बाहर चले जाएंगे और हमारे जो भाई जी है वो अकेले रह जाएंगे। आप बैठे हैं सामने, तो इसलिए अब ये भाई बाहर जाने के बाद में तो फिर कौन इसको सामनेगा और कौन करेगा। तो इसलिए ये इनको जानवरों को दे रहे हैं। तो कोई भी दर्शक कोई भी शख्स अगर लेना चाहे तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। राड़ा साहब के पास में धौल खुरद गांव है और बिल्कुल मैं नंबर डाल दूंगा भाई के। किसी भी भाई को अगर लेना है तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए और मैं आप लोगों को सभी को इसके भाई के नंबर दिलवा दूंगा। और एक बार मैं भाई से आप लोगों की इस बच्चे के बारे में जो भी इसके फादर, इसका दादा, जो भी इसका ख़ानदान है, मैं उसके बारे में मैं आपसे पूछाता हूँ। नमस्कार भाई साहब, थोड़ा ज़ोर से बोलना। ये कौन से घोड़े का बच्चा है? रेवत घोड़े का। रेवत घोड़े का बच्चा है। और रेवत घोड़ा किसका था? रेवत शौर्या घोड़े का बच्चा है। शौर्या घोड़े का। हाँ जी। और रेवत शौर्य का था। शौर्या हंसराज खाने वाले का। हंसराज बरखाने वाले घोड़े की लाइन का बच्चा है ये। और इसकी माँ इसकी प्रभात घोड़े की बच्ची है। माँ इसकी प्रभात घोड़े की बच्ची है। तो माँ भी बिकाऊ है। अभी भी माँ लाल रतन घोड़े से ज्ञाबन है जी। और क्या नाम है, कितने महीने की है माँ? प्रेग्नेंट 8 महीने की। तो वो भी बढ़िया बच्चे। देखो आप लोगों को सामने ये रिजल्ट खड़ा है उस घोड़ी का। और घोड़ी भी मैं दूसरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो भी बिकाऊ है क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई की शादी है और शादी के बाद में ये 2-3 महीने बाद में बाहर चले जाएंगे। और जो भाई की जो घरवाली है वो बाहर से ही हैं, तो इसलिए इनका शादी वहीं बाहर हो रही है, तो ये चले जाएंगे। तो इसलिए ये घर पे संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बच्चा और ये घोड़ी है
जो देने के लिए बैठे हैं कि भाई चलो निकल जाएंगे, तो पापा जी है हमारे, तो उनसे इतने जानवर संभलेंगे नहीं। और आप लोगों को पता है कि जो घोड़ों के वर्कर हैं, जो केयर टेकर है, वो ज़्यादा रहते नहीं हैं, भाग जाते हैं। जब ये खुद चले जाएंगे तो फिर संभाल नहीं पाएंगे, बुज़ुर्ग हैं वो। तो इसलिए इन चीज़ों को ये देने के लिए उत्सुक हुए हैं कि भाई हम ये चीज़ दे देंगे तो हम थोड़ा सुखी हो जाएंगे। तो ये इसलिए ये आप लोगों को मैं वीडियो में सारी बातें बताई है, और बिल्कुल ये सच्चाई है। और अभी इनकी 1 तारीख को शादी है, और अभी भी घर के ऊपर वो लगे हुए हैं जो लड्डू बनाने वाले हलवाई। तो बिल्कुल आप सभी दर्शकों को और सभी भाइयों को मैं भाई साहब का नंबर डाल दूंगा, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर लेना। जिसी भी भाई को अगर लेना है तो बिल्कुल लेने के तौर पे ही कॉल कीजिए, ताकि कोई ऐसे नहीं बेफजूल में कॉल करे। किस भाई को अगर ज़रूरतमंद है वो ही कॉल करे। तो कई बार क्या है, लेना होता नहीं है और कॉल ज़्यादा करते हैं, परेशान कर देते हैं। तो इसलिए कि अगर किसी भी शख्स को, किसी भी भाई को अगर लेना है तो बिल्कुल भाई लोगों से कांटेक्ट कीजिए। और ये नहीं है कि आप लोगों को बहुत महंगा बच्चा देंगे या बहुत, एक बार कॉल पे आप बिल्कुल पूछिए भाव सर आपको बच्चा मिलेगा, और देने वाली बात ही करेंगे, देने वाली बात नहीं करेंगे। तो बेशक आप सभी दर्शकों को इसकी माँ की भी मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो शुक्रिया मेरे भाई लोगों, और बाकी मैं भाई का नंबर डाल दूँगा।